सभी को प्रणाम। लंबे समय बाद आप लोगों के साथ में आज चर्चा का पुनः एक बार अवसर मिला। आज का विषय जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस विषय को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और संभव हो सके तो उसको अपने जीवन में उस विधि को अपनाने का प्रयास जरूर करिए। आपने देखा होगा कि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हो, चाहे वो योग से संबंधित हो, पहले मैं उसको खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके रिजल्ट देखता हूँ, फिर मैं आप लोगों तक उस वीडियो को पहुँचाता हूँ। ऐसा ही चिर परिचित आज एक विषय है जो बहुत सामान्य है और लगभग भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग उस चीज़ से परिचित हैं। आज अभी आप मेरे सामने एक पौधा देख रहे होंगे, ये मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदा हजारी बोलते हैं। गेंदा हजारी का पौधा है। दीपावली के डेकोरेशन में, आप शादी विवाह में बहुत जगह इसका उपयोग देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ से परिचित होंगे कि ये एक बहुत औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। जो विषय और जिस रोग को आज तक एलोपैथी ठीक नहीं कर पाई है, उस रोग को ये पौधे के माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब आप समझेंगे कि ऐसा कौन सा वही रोग है जिसको आज आधुनिक चिकित्सा उस पर क्योर नहीं कर पाई है कंप्लीट तरीके से। तो वो है हमारे शरीर में फोड़ा हो जाने के बाद या किसी प्रकार की चोट लग जाने के बाद में घाव हो जाता है, उसको सुखाने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बहुत सारे एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो घाव पक जाता है, मवाद निकलने लगती है, पस पड़ जाता है और आखिरकार उसमें सड़न पैदा हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं आपसे कि अब इस शरीर के इस हिस्से को हमारे शरीर से अलग करना होगा, यानी कि गैंग्रीन। आपने नाम सुना होगा। गैंग्रीन एक बीमारी है जिसमें शरीर का कोई अंग इफेक्टेड होने के बाद में वो सड़ जाता है और डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसको शरीर से अलग कर दीजिए अब। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा चमत्कार है, एक ऐसा कह सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण औषधि है कि आप अपने सड़े से सड़े घाव को इस पौधे के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पौधा अकेला काम नहीं करता है। इस पौधे के साथ में एक और चिर परिचित चीज़ है हल्दी, और तीसरी चीज़ है गौमूत्र। इन तीनों का मिश्रण यदि आप, जो शरीर में घाव हुआ है जिसमें से मवाद, पस और गंदा ब्लड बाहर आ रहा है, तो आप इस पौधे के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपने कहा कि आपने स्व अनुभव किया इस चीज़ का। जी हाँ, बिल्कुल किया। अभी मैं आपको, इसकी गौशालाओं ने बहुत अच्छा एक प्रयोग किया है, इसकी स्प्रे भी बना दी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि मेरी एक वीडियो है कैंसर से संबंधित, जिसमें मेरी माताजी को कैंसर हुआ था, जो मैंने 100% क्योर किया। बहुत से लोग कहते हैं कि कैंसर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये विषय भी गलत है। कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। उस विषय पर बाद में चर्चा। विषय अभी हमारा घाव का है। तो जो जिस जगह माताजी को कैंसर हुआ था वहाँ एक गठान हुई थी और वो गठान जो है वो फूट गई थी। फूटने के बाद उसमें से पस आने लगा था और बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत गंदी स्थिति हो गई थी। उसकी वीडियो भी है यूट्यूब पर और मेरे चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। मैंने इस पौधे का मिश्रण बनाया, यानी कि इस फूल की पत्तियाँ लेना है आप लोगों को। इसमें 1 से 2 चम्मच हल्दी लेना है और कम से कम 10 से 20 ml आपको गौमूत्र लेना है। इन तीनों का अच्छे से मिश्रण बना के आप उस घाव पे लगाइए। निश्चित मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों में 101% वो घाव क्योर हो जाएगा। एक मेरा अनुभव तो ये था। दूसरा अनुभव मेरे डॉगी है, बहुत छोटा सा एक, अभी 3 से 4 महीने का है। ये इंसानों पे और जानवरों पे दोनों पे ही काम करते हैं, ये जो औषधि का जो मिश्रण है। तो अभी 8-10 दिन पहले उसको बाहर की किसी कुत्ते ने लोच दिया और उसको बड़ा एक घाव हो गया था। यही पास में बैठा है, मैं भी उठा के उसको दिखाऊंगा आपको भी। तो मैंने डॉक्टर से बात करी, चूँकि डॉक्टर मिले नहीं मुझे यहाँ पे, वो उपलब्ध नहीं थे जिनसे मैं अपने जानवरों का इलाज कराता हूँ। तो बस मुझे लगा कि अब ये शायद ही बच पाए। तो मैंने वही प्रयोग, वो दवाई बची हुई थी मेरे पास में, तो मैंने वही प्रयोग इस पर किया। तो मैंने 3 दिन पहले इसके घाव पे मैंने टिंचर से साफ़ करके थोड़ा बीटाडिन ट्यूब भी लगाई थी। उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। फिर मेरे मन में अचानक से ही ख्याल आया कि मेरे पास स्प्रे की, काश प्रैक्टिकल करके देखें, हो सकता है ठीक हो जाए। तो मैंने इसको 3 दिन पहले इस पर ये स्प्रे करी। इसके घाव पे बड़ा लंबा सा घाव हो गया था इसको। भगवान की कृपा रही कि इसमें कीड़े नहीं पड़े।
तो मैंने वो स्प्रे की। एक दिन देखा तो उसका पस और जो ब्लड आना था वो बंद हो गया, बहुत हद तक हील हुआ। दूसरे दिन इसमें कम, और आज की स्थिति जो है, आज मैंने इस पर स्प्रे करी तो इसका आज 80% लगभग घाव कंप्लीट ठीक हो गया है। 1 सेकंड के लिए आप यहाँ पे मैं वीडियो पुश कर रहा हूँ और मैं आपको डॉगी को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इसको बहुत बड़ा घाव हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसका घाव कंप्लीट ठीक हो गया, थोड़ा वीक हो गया है ये, क्योंकि 3-4 दिन से बड़ा बीमार था ये। तो आप देख सकते हैं ये एकदम ठीक हो चुका है। ये और पास से दिखा देता हूँ, चलिए। इसका नाम बुली है, बहुत प्यारा है। तो आपने देखा कि ये औषधि इतनी महत्वपूर्ण है तो केवल इसको आप अपने घरों को सजाने के लिए उपयोग ना करें, इसको आप 100% किसी न किसी जो भी घाव हुआ हो उस पर इसका प्रयोग करके ज़रूर देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये गेंदा हजारी, मैरीगोल्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं, हल्दी, टर्मरिक सब लोग जानते हैं, घर में उपलब्ध है आपके, और देसी गाय का गौमूत्र, बस इन तीनों का मिश्रण बना के आप उस घाव पे लगाइए और आप देखिएगा एक जादुई चमत्कार की तरह से वो घाव वहाँ से ठीक हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में कहा था गैंग्रीन, जी हाँ, आपने ठीक सुना, गैंग्रीन जो हो जाता है, आप सर्च कर सकते हैं, गैंग्रीन तक इससे ठीक हो सकता है। तो आप अपने भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो पद्धतियाँ हैं चिकित्सा की, योग हुआ, आयुर्वेद हुआ, यूनानी हुआ, सिद्धा हुआ, इन सबको आप अपनाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बहुत ज़्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे मैं विरोधी नहीं हूँ एलोपैथी का, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे आप लोग विश्वास ना करें, आप अपने आसपास की चीज़ों पर विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो थी सड़े हुए घाव पर, यानी शरीर में फोड़ा हो जाए या घाव हो जाए या चोट लगने के बाद घाव पक जाए, उसको ठीक कैसे करें। तो आप यदि डॉक्टर के पास जा रहे हों और आपको उसने ऑपरेशन का या उस शरीर के हिस्से को निकलवाने का अगर आपको उसने सजेशन दिया हुआ है तो 8 से 10 दिन रुक जाएं, इसका प्रयोग करें। इसके प्रयोग से यदि आपको लाभ ना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए और कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जिसको जो समझ में आए वो करें, लेकिन कम से कम 8 दिन इस औषधि का प्रयोग करें। कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है आपको, और फ्री में, यानी आपको गेंदा हजारी का फूल सड़क पे आसपास की कहीं भी मिल जाएगा आपको, खूब झाड़ झंगाड़ों में हो जाता है। देसी गाय का गौमूत्र आप गौशाला में जाइए, वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। हल्दी आपके घर में उपलब्ध होती है। तो बहुत सही आपको मैंने एक औषधि के बारे में परिचय कराया, तो इसको आप सुनिए और लोगों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करिए, जितना लोगों का फ़ायदा हो उतना अच्छा है। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मेरा प्रणाम आप लोगों को स्वीकार हो। प्रणाम सभी को, नमस्कार।